इसकी पहचान करना होगा। आदिवासी समाज के लिए मात्र लड़ना जरूरी नहीं है, आगे जाके बोलना भी पड़ेगा। कलेक्टर के सामने बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, राज्यपाल से बात करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से भी बात करनी पड़ेगी। इतना लंबा काम हम कर नहीं सकते। हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तक तो हम लोग हमारे लोगों को भेज सकते हैं। पिछले कुछ समय पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष हमारा आदिवासी हुआ करता था, आज की तारीख में मुख्यमंत्री बना दिया। क्या मुख्यमंत्री आदिवासी के हक अधिकार के बारे में कितनी समझदारी रखता है? यदि रखता भी है तो संस्कृति के बारे में क्या जानता है? आदिवासियों की बोली के बारे में क्या जानता है? ये पूरे देश में समस्या खड़ी होगी आज की तारीख में कि आदिवासियों का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना दिया। ये भी काम हमारे नेताओं की वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। हमने उनको इच्छादान दिया, उन्होंने अपनी इच्छादान मुख्यमंत्री को दे दी, ऐसा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में इस जमीन के अंदर जितनी भी खनिज संपदा है, ये पानी है, ये वन है, ये जमीन है, इन सब को बचाना है तो हम लोगों को हमारा नेता भी हमको ही सिलेक्ट करके भेजना होगा, हमको ही इलेक्ट करके भेजना होगा। ये काम हमको करना होगा। और ये बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पर इतना आसान नहीं है। कैसे आसान नहीं है? ये ब्लैक कप पाई दीदू तबे भवरलाल जी हूं के जू तो तमे पेलो उड़ो के में तो कई नहीं उड़ो हम जा थोड़ा सा प्रेम क्या दे दिया, थोड़ा सा तुम्हारा काम क्या कर दिया, तुम लोग समाज के भी विरोध में चले जाते हो। ऐसा मैं उदाहरण देता हूं, चित्तौड़ में हमारा राजा हुआ करता था, 2 भीलों ने पप्पा रावल को साथ दिया और भीलों का राज छीन लिया। ऐसा हर बार होता है। मानगढ़ भी हुआ होगा तो किसी न किसी ने सपोर्ट किया होगा उन लोगों को। यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ी खामी है कि हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, हम खुद के फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, सामाजिक स्वार्थ को समाज के बर्बाद करने के लिए हमारा सामाजिक स्वार्थ को पीछे धकेल देते हैं, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ आगे हो जाता है। ये नहीं हुआ होता तो हमारे नेता आरक्षण के विरोध में नहीं जाते। 5-7 नेताओं ने, एक सांसद ने मिल करके हमारे 30% आरक्षण मांग रहे थे, उनको 50% आरक्षण इन लोगों ने दे दिया। आज तक हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। और पिछली भर्तियों में देखो 45% भी आरक्षण हमको नहीं दिया। कई सारी भर्तियों में तो 2-5 पद भी हमको नहीं दिए। इतना बड़ा हमारे समाज का नुकसान करवा दिया। ये किसने किया? आप लोग सोचोगे कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस अकेले ने नहीं किया, बीजेपी ने भी किया है। तो आपको लगेगा कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही खराब हैं। ये बात भी गलत है। ये बात भी गलत है, ध्यान रखो। कांग्रेस बीजेपी के नेता ही गलत है। यदि आप ऐसा सोचते हो, यह भी गलत है। कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है, उनकी कमान किसी और के हाथ में है। यह है सच्ची बात। किसी और के हाथ में कमान, तो नेताओं की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र सरपंच की कमान गांव वाले के हाथ में होनी चाहिए। विधानसभा के लोगों के हाथ में विधायक की कमान होनी चाहिए। संसदीय क्षेत्र के लोगों के हाथ में सांसद की कमान होनी चाहिए। ये एक तरीका बचता है। सबसे बड़ी समस्या का एक तरीका, हमारे सामाजिक जागरण में हम राजनीतिक जागरण भी करते हैं, सांस्कृतिक जागरण भी करते हैं, ऐतिहासिक जागरण भी करते हैं, सामाजिक जागरण भी करते हैं, संवैधानिक जागरण भी करते हैं। लिखा हुआ देख सकते हो आप। संवैधानिक, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक जन जागरण। जब यह गांव हमारा था, इस गांव में कोई दूसरा आया नहीं था, ये जंगल हमारा था, तो
ये जमीन सरकारी वाली बात कहां से आई? ये वन विभाग की जमीन है, ये बात कहां से आई? हमारे दिमाग में किसी ने डाला। किसने डाला? एक उदाहरण से समझाता हूं। आप किसी भी दुकान पर जाओ, बाल काटने वाले के पास जाओ तो वो आपको राम राम बोलेगा। बर्तन वाली दुकान पर बढ़िया के पास जाओ तो वो राम राम बोलेगा। किसी आपका लगन लिखने वाले के पास जाओगे तो वो भी राम राम बोलेगा। किसी मूछ वाले के पास जाओगे तो भी वो राम राम बोलेगा। बराबर है? लेकिन बढ़िया से बोलेगा तो क्या बोलेगा? जय जिनेंद्र। आपको क्या बोलता है? राम राम। अब वो लगन लिखने वाला है, वो अपने आदमी से बोलेगा, क्या बोलेगा? जय श्री कृष्ण। तुमको क्या बोल रहा है? राम राम। और मूछ वाला है, वो अपने समाज के साथ में बोलेगा तो क्या बोलेगा? खमादणी, जय माता जी। तमन हो बोलेगा ओबीसी भी राम राम। इसका मतलब हमने उनकी बातों को मान लिया कि वह बोल रहे थे, चलो अपने बोली दो। पर कभी सोचा कि वो केवल हमको पकड़ा रहा है, वो क्यों भी बोलता? ये कभी सोचा?